आएंगे, उनका स्वागत भी हम लोग कर देंगे, बिरयानी खाए, टुंडे के कबाब खाए और उत्तर प्रदेश से जाए। ताहिर साहब, सवाल यहाँ पर जब बिरयानी की आ गई है, फखर हसन चांद ने यह कह दिया कि आए बिरयानी खाएं और खाकर वापस चले जाएं, हैदराबादी बिरयानी पर चर्चा ना करें, हैदराबाद की बिरयानी यहाँ नहीं चलने वाली है, ना कोई ज्यादा इतना पसंद करता है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? जब बिरयानी पे छिड़ गई है जंग, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वैसे मैं किसी के पर्सनल कमेंट्स पर कोई कमेंट्स करता नहीं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर किसी ने अगर बात कही कि बिरयानी आए और खा के चले जाएं, तो ये उनकी जो है बचकाना हरकत है, छोटी मानसिकता का सबूत उन्होंने दिया है कि बिरयानी खा करके चले जाएं। हम बिरयानी खाने के बाद लोग आराम करते हैं। क्या बिरयानी खाने के बाद आराम करते हैं, जाया नहीं जाता है। बिरयानी खाने के बाद आराम करते हैं, और बिरयानी खाने के बाद पानी की भी जरूरत होती है। दबा के आदमी पानी पीता है और बिस्तर भी लगता है बिरयानी खाने के बाद? बिल्कुल, बिस्तर भी लगता है, पहले गद्दा बिछता है। अरे लेकिन फखर हसन चांद ने कहा बिरयानी खाकर वापस चले जाएं हैदराबाद। मैं बता तो रहा हूं, बिरयानी खाने के बाद करेंगे क्या असद साहब? जाएंगे क्यों? बिरयानी खाने के बाद बिस्तर भी लगेगा ना, तो बिस्तर लगने के लिए पलंग आएगा, गद्दा लगेगा, उस पे गद्दे पे फिर बेहतरीन चादर बिछेगी। चादर पे फिर असद साहब आराम करेंगे। फिर आराम करने के बाद एक चादर अपने ऊपर लेंगे और उसको आराम से जो है लेटेंगे। और फिर जो है बिरयानी खाने के बाद बिरयानी के मजे के साथ जब वो नींद लेंगे, तो उस नींद में मुजफ्फरनगर के दंगा भी होगा। क्या बात कर रहे हैं? उसमें मुजफ्फरनगर, ये आप अलग एंगल दे रहे हैं ताहिर साहब, अलग एंगल दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा भी होगा। उसमें आजम खां के साथ जो बदतमीजियां हुई, आजम खां के साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं, उनके ऊपर जो सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए गए, वो भी होगा। इरफान सोलंकी के साथ जो चीजें हुई, वो भी होगा। आप हमें बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के साथ जिस तरीके से जितनी भी दुर्व्यवहार के तहत लिंचिंग हुई, वो भी होगा। गाय के गोश्त के नाम पर लोगों को मार दिया गया, वो भी होगा। सब्जी बेचने वाले फैसल को मार दिया गया, वो भी होगा। तो जब ख्वाबों में ये होगा, तो ख्वाबों से उठने के बाद, बिरयानी खाने के आराम करने के बाद सुबह फिर मुकाबला भी होगा मंचों पे। लंबा आपने फहरिस्त तैयार कर दिया है, एक कहानी तैयार कर दी है, खुद हंसी आ रही है। अभी तो आप सोचिए, क्या जरूरत थी छेड़ने की? मैं बिरयानी खाने के बाद आराम नहीं करेगा तो कोई क्या करेगा? जब आराम करेगा और एकदम मस्त होगा, तो बिंदास ख्वाब भी आएंगे। उस ख्वाब में देखा जाएगा मुसलमानों के साथ कितने अत्याचार, जुल्म ज्यादतियां हुई हैं। उन जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ फिर आवाज उठेगी। सुबह उठ करके मंच सजेगा, फिर आवाज उठेगी, और फिर जब आवाज बुलंद होगी, तब आप बार बार कहोगे कि बिरयानी खिला के गलत कर दिया। फिर रोओगे बाद में। तो मैं बार बार कह रहा हूं, भाई अभी से सुधर जाओ, बाद में ना रोना ना पड़े बाद में। इस वजह से अभी सुधार। लेकिन आप अपना झंडा लेकर आ गए, डंडा लेकर आ गए, लड़ने आ गए। जहां के हैं वहीं लड़िए, तेलंगाना में लड़िए। बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए, आप लड़ सकते, हमारे भी पार्टी के रजिस्ट्रेशन है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर गुल्ली डंडा खेलने के लिए थोड़ी ना आए हैं, रजिस्ट्रेशन कराया थोड़ी ना आए। हम भी जो है यहाँ खेल खेलेंगे, राजनीति का खेल होगा ना, विधायकी, सांसदी, पार्षदी का चुनाव लड़ने का खेल होगा। क्या गुल्ली डंडा खेलने के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या पार्टी का? हमें भाई, आप अच्छे क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलें। असदुद्दीन ओवैसी अच्छे क्रिकेटर है ना, तो जो है आप समझिए, जब अपने विधायक और सांसद को चुनाव लड़ाएंगे, तो सिक्सर भी मारेंगे और फिर पतंग भी उड़ेगी उसी मैदान में, पवेलियन में जो है कैच पकड़े जाएंगे। हसन चांद ने ऐसा क्या कह दिया कि आप लोग बिल्कुल आग बबूला हो गए? हम नहीं समझ पा रहे हैं। फखरुल हसन चांद यार जो भी बोले हों, वो उनका पर्सनल इशू है, उनसे आप जवाब लीजिए। लेकिन अगर एक सांसद रत्न प्राप्त सांसद जो स्कॉलर है, बैरिस्टर है, उसके बारे में ओछी बात करोगे ना, तो गलत है। इसका मतलब आप स्पोक पर्सन तो जरूर हो, समझदार नहीं। ठीक।